हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। एज यू ऑल नो, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 6, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is first aid for burns. What happens when we accidentally touch a hot pan or drop a cup of hot milk on ourselves? क्या होगा जब हम किसी भी हॉट पैन को टच कर लें या फिर जो हॉट मिल्क का जो कप है वो हमारे ऊपर क्या हो जाए, गलती से गिर जाए। वी गेट बर्न, हम जल जाएंगे। बर्न कैन ऑल्सो बी काज ड्यू टू फायर, और जो बर्न है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हो, वो फायर के कारण यानी आग के कारण भी हो सकता है, या फिर फायर क्रैकर की वजह से भी हो सकता है, हम जल सकते हैं, या फिर किसी केमिकल की वजह से भी हम जल सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ बर्न मे बी माइनर और सेवर। जो इंटेंसिटी है, जो मात्रा है जलने की, वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, यानी गंभीर भी हो सकती है। इन केस ऑफ अ माइनर बर्न, कूल द एरिया विद द रनिंग कूल वाटर और आइस पैक टिल द पेन सबसाइड। जो अगर बहुत कम बर्न है, जला है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, चलते हुए पानी में, रनिंग वाटर में अपना जो जहाँ पे भी जला है उस एरिया को क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं और आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि जो पेन है वो चला ना जाए या कम ना हो जाए। अप्लाई एन आइस पैक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द बर्न टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन को हम होने से रोक सकें। इफ़ देयर आर ब्लिस्टर, स्मॉल स्वेलिंग ऑन द स्किन। ब्लिस्टर का मतलब होता है स्किन के ऊपर क्या होना, थोड़ी स्वेलिंग हो जाना। डू नॉट बर्स्ट दैम एज दे मे गेट इन्फेक्टेड। तो उस स्वेलिंग को हमें क्या नहीं करना चाहिए, बर्स्ट, फोड़ना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन केस ऑफ बर्न फ्रॉम अ केमिकल, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। तो उस जले हुए हिस्से को, अगर वो केमिकल से जला है, तो क्या करना चाहिए, उस अफेक्टेड एरिया को बहुत ज़्यादा पानी से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। इफ़ द बर्न आर सेवर, रश द पर्सन टू द डॉक्टर। अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो उस व्यक्ति को कहाँ ले जाएं, हॉस्पिटल में ले जाएं। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। द सलाइवा ऑफ एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग एंड मंकी कंटेन जर्म्स। जो सलाइवा है, जो लार होती है एनिमल की, जैसे कि कैट, डॉग, मंकी, तो इनमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। When these animal bite a person, the germs enter the victim body and cause the disease called rabies. जब कोई भी एनिमल किसी भी व्यक्ति को काटता है, तो वो जो जर्म्स उसके सलाइवा, लार में होते हैं, वो जो शिकार जिसको उसने काटा है उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, रेबीज। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, वॉश द बीटन एरिया विद द सोप एंड वाटर। तो जो जहाँ पे काटा है एनिमल ने, तो उस बीटन एरिया को क्या करें, सोप और वाटर से धो लें। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाए ताकि जो इन्फेक्शन है वो और फैले ना। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर हु माइट गिव एन एंटी रेबीज इंजेक्शन। और उस विक्टिम को कहाँ ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाएं और क्या लें, एंटी रेबीज इंजेक्शन लें। इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट हो गया है तो विनम इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। विनम मतलब होता है जहर। टू स्टॉप द विनम फ्रॉम स्प्रेडिंग, डू दिस। अगर जहर को फैलने से रोकना है तो क्या करें, डू नॉट मूव द पर्सन, उस व्यक्ति को हिलाए नहीं। एनी मूवमेंट विल ओनली मेक द विनम स्प्रेड क्विकली। अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो उससे सिर्फ होगा क्या, जो विनम है, जो जहर है, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फैलेगा। टाई ए टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट। जहाँ पे काटा है उस हिस्से से थोड़ा सा ऊपर क्या कर लें, बहुत टाइट क्या कर दे, बैंडेज को बांध दे। दिस विल स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द विनम इन द बॉडी। और इससे क्या होगा, जो जहर है वो कम स्पीड से फैलेगा। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। और डॉक्टर को क्या ले जाएं, जल्दी से जल्दी, विक्टिम को कहाँ ले जाएं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर हैपन व्हेन अ बोन इन द बॉडी ब्रेक। फ्रैक्चर कब होता है, जब कोई भी बोन हमारी बॉडी में क्या होती है, टूटती है। द अफेक्टेड एरिया स्वेल अप एंड पेन्स अ लॉट। जो अफेक्टेड एरिया जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसमें सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो दर्द करता है। टू गिव रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन, फॉलो दीज स्टेप। अगर हम रिलीफ, आराम देना चाहते हैं इंजर्ड व्यक्ति को, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट, मेक द पर्सन सिट और स्टैंड एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल विदाउट मूविंग द अफेक्टेड एरिया। और उस व्यक्ति को क्या कर दें,
बिठा दें या फिर आराम से कंफर्टेबली उसको खड़ा कर दें, जैसा वहाँ पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो। और उसको जो अफेक्टेड एरिया जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उस हिस्से को मूव नहीं करना है। टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, उसको एडिशनल सहारा देने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हेल्प इन प्रिवेंटिंग मूवमेंट, टाई अ कार्डबोर्ड और अ पीस ऑफ वुड टू द अफेक्टेड एरिया। हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई कार्डबोर्ड का हिस्सा या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे बांध सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिंट कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, नी में फ्रैक्चर हो गया, घुटने में फ्रैक्चर हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस घुटने को क्या कर सकते हैं, किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ में हम बांध सकते हैं। उससे क्या होगा, उसका जो पैर होगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है, तो जो फ्रैक्चर है वो और ज़्यादा नहीं होगा। तो मूवमेंट के लिए हम ये कर सकते हैं और इसको बोला जाता है स्प्लिंट। A sling made of a triangular piece of cloth can be used to provide support to the affected area। अब जैसे हाथ में अगर फ्रैक्चर हो गया है तो ये जो ट्रायंगल जैसे जो बेल्ट भी होता है, ठीक है, जो ट्रायंगुलर या कपड़ा भी होता है जो ऐसे ट्रायंगुलर जो शेप में बन जाता है, उसको बांधा जाता है फ्रैक्चर वाले हिस्से को, इसको बोला जाता है स्लिंग। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और जिस भी पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है उसको कहाँ ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाए। हैव यू एवर मेट विद एन एक्सीडेंट, कैन यू रिकॉल द एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू फील, क्या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है और कैन यू रिकॉल, क्या आप उस एक्सपीरियंस को याद कर सकते हैं, आपको कैसा फील हुआ था। ऑब्वियसली अच्छा फील तो हुआ नहीं होगा, तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स, अब फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, एज अ हम जैसे सावधानी के रूप में अपने जो भी व्हीकल है जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें अपना फर्स्ट एड बॉक्स जो है कैरी कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू हैव अ वेल स्टॉक फर्स्ट एड बॉक्स एट होम टू डील विद एनी माइनर इंजरीज एंड एक्सीडेंट, ठीक है। तो घर के साथ साथ जिस भी व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड बॉक्स क्या होना चाहिए, वेल स्टॉक, यानी जितनी उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए। रिमेंबर द फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी केप्ट इन अ कूल ड्राई प्लेस, तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसको कहाँ रखना चाहिए, ठंडे और सूखे स्थान पर। अब बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स शुड हैव दीज आइटम, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, गेज ड्रेसिंग, क्रिप बैंडेज, सेफ्टी पिन, सीजर, थर्मोमीटर, कॉटन, पेन किलर, एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटीसेप्टिक क्रीम, ट्वीज़र, तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। Thanks for watching this video. If you like this video then please do share, like, comment and don't forget to subscribe my channel. Have a great day.